खबर यूपी के मऊ से, जहां नागरिक विकास पार्टी के प्रत्याशी संतोष सिंह ने अपना किया नामांकन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 14 मई 2024 को घोसी लोकसभा चुनाव नागरिक विकास पार्टी के प्रत्याशी संतोष सिंह ने अपना नामांकन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ नाम की पार्टियां बन चुकी हैं। विकास करना किसी को नहीं है, सिर्फ जनता को धोखा देना है। और विकास मैं करूंगा, जनता हमें वोट करे। आइए सुनते हैं नागरिक विकास पार्टी के प्रत्याशी संतोष सिंह की जुबानी। देखिए मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फास्ट इंडिया से, और मैं इस मौजूद हूँ जनपद मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र में। और मैं आपसे बात करवाऊँगा नागरिक विकास पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अभी पर्चा भर के आए हुए हैं, संतोष सिंह जी हैं। मैं उससे बात करूँगा कि उनका क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। और आइए मैं बात कराता हूँ। सर, आप बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। सर, पहले अपना परिचय दें और आप कहाँ से हैं आप? मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह। मैं रसड़ा से छितौनी से रहने वाला, रसड़ा छितौनी से। हाँ, ये हम यहाँ पर हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो कि रात को भी मिलेंगे, दिन को भी मिलेंगे और हमेशा ही मिलेंगे। मतलब कभी भी आधा रात को भी जो है कि नागरिकों को जरूरत पड़ती है तो हम लोग मिलेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जनता आपको वोट क्यों दे? बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि जनता मुझे वोट क्यों दे। ये सभी नेताओं से यही पूछना चाहिए कि आपको नागरिक वोट क्यों दे। आपने कौन सा कार्य किया है जिससे आप नागरिकों का वोट मांगना चाहते हैं। अब हम लोग बता रहे हैं, हमने जो है कि सबसे पहले हम लोग भी महाराष्ट्र में रहते थे, मैं मुंबई में रहता था। खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं था मुझे। हम लोग जो है कि वहाँ पर मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री भी है जिससे हम जी खा सकता था। लेकिन हमने समस्या को देखा कि हर नागरिक परेशान होते जा रही है। आए दिन रोज का रोज मतलब करप्शन बढ़ते जा रहा है। हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, हम लोग इधर जाना गए, उस पार्टी में गए, जिधर भी गए तो हम लोगों ने सभी पार्टियों में एक मतलब शुद्ध पाया ही नहीं। कोई भी पार्टी हम लोगों ने शुद्ध पाया नहीं। हम लोगों के दिमाग में आ गया कि हम लोगों को एक पार्टी बनाना चाहिए जो साफ सुथरा हो। तो हम लोगों ने उस पार्टी का गठन किया, ये नागरिक विकास पार्टी का गठन किया हम लोगों ने मिलजुल करके काफी सारे। और हम लोग जब चले तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग पहले काम करेंगे, फिर हम वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो हमने जो है कि आज 5 साल से खाली कार्य करने का काम किया है। जैसे महाराष्ट्र में 15 से 16 लाख लोगों का घर बचाने का कार्य जो कोई किया है तो नागरिक विकास पार्टी है। चाहे वो PIL हो या किसी मिनिस्टर का जांच कराना हो, किसी अधिकारी का जांच कराना हो, या मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ नागरिक आती है। या किसी की जमीन जो है कि बिना पैसे का जो है कि बिना नियमावली का लिखा लिया गया है माफियाओं के द्वारा, उसकी लड़ाई हमने लड़ा और बड़े दबंगई से लड़ा और लड़ करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सजा दिलाने का कार्य नागरिक विकास पार्टी ने किया है और करेगी। अभी देखिए, हमने देखा है ये हमारे जो है कि इकबाल भाई हैं, इनका भी जो है 6 डिसमिल जमीन लिखाने के लिए माफिया लेकर के गए और इनकी जमीन जो है कि 60 डिसमिल लिखा दिए। एक जीरो बढ़ा देते हैं तो 60 डिसमिल हो जाता है, और 24 हेयर होता है तो 6 डिसमिल होता है, उसमें 3 कर देंगे तो 243 हेयर हो जाता है, तो 60 डिसमिल हो जाता है। इस तरह से उन लोगों ने छल किया, धोखा किया और हर नागरिक के साथ में इन लोगों ने किया है। एक बहुत बड़ा जो है कि ग्रुप तैयार हो गया था, गिरोह तैयार हो गया था, जो कि गरीब नागरिकों को जीने देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं कौन सा उपाय करूं कि मैं सोने का चावल खाऊं और मैं ही जिंदा रहूं, गरीब मर जाए, उसको धान का भी चावल न मिले। हम लोग किसी को सोने का चावल खाने नहीं देंगे। जो भी खाएगा वो धान का चावल खाएगा। कोई भी सोचे कि हम गलत तरीका से
अजबोपति खजबोपति और लेके भाग जाऊंगा तो भारत का नागरिक भागने नहीं देगी। इस पार्टी का नाम भी है नागरिक विकास पार्टी, और नागरिक विकास पार्टी भारत के किसी भी, चाहे वो व्यापारी हो या जो है कि राजनेता हो या अधिकारी हो, ये तीन ही वर्ग होता है जो देश को लूट करके लेकर भागता है, और तीनों वर्ग को हम लोग भागने नहीं देंगे। ये अपना अपना काम गिनाइए, कितना आप काम किए हैं मऊ वासियों के लिए। देखिए, हमने जो कार्य किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वित्त विहीन शिक्षक, सरकार ने मान्यता प्राप्त किया, दे दिया मान्यता, लेकिन उन शिक्षकों को कभी एक सैलरी अच्छा नहीं दिया, जो कि आज जो सरकारी मान्यता प्राप्त के जो भी स्कूल हैं वो बंद के कगार पर हैं। वो जो जितने भी शिक्षक हैं, करीब लाखों में वो शिक्षक हैं जो बेरोजगार हैं, जो उन शिक्षकों को कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश जी ने एक उनको जो है कि दिया था, एक उनको अनुदान निधि दिया था, अनुदान, उन्होंने कानून नहीं बनाया था, अनुदान में दे दिया था। जब भी मान लीजिए कि दान दिया हुआ चीज आदमी जो है कि वो दान दे करके काम खत्म कर दिया, दे दिया, 1000 रुपया एक दे रहे थे। मैं बोलता हूं कि आज लाखों रुपया दिया जाता है सरकारी स्कूल में, बच्चे नहीं हैं, उसमें बच्चे भी नहीं हैं। हम लोगों ने जो है कि उसमें देखा समस्या का समाधान कैसे होगा, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमने डाला, हमने कहा कि 70% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी स्कूल में आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। सरकारी स्कूल में आप पढ़ेंगे, आपको सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 70% का जो है कि आरक्षण दिया जाएगा। बाकी हम लोग और किसी को सुन, अब मान लीजिए कि गरीब का बेटवा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, अब प्राइवेट में पढ़ेगा मंत्री जी का, और उसको चाहिए सरकारी नौकरी, ये नहीं होगा। सरकारी में आपका भी बेटवा को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट में पढ़े हो तो प्राइवेट काम करो। ये हमारा ये हो गया वित्त विहीन का। आपको बता रहा हूं, हमने बहुत सारा वित्त विहीन के लिए बहुत काम किया, बहुत लेटर दिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डीएम साहब कि भाई इनके लिए आप लोग कुछ करिए, कुछ नहीं हुआ। हमने पूर्वांचल राज्य की मांग की कि आप लोग अगर जो इसका पूर्वांचल का कुछ नहीं कर सकते हैं तो पूर्वांचल को अलग कर दीजिए, हम संभालेंगे उसको। का विकास ही देश का विकास है और दूसरा कोई विकास है नहीं। आज जो है कि काफी सारे नेता बोलते हैं मैं और मेरे कुछ लोग, चाहे वो एनडीए हो, वहां भी जाइए तो बड़े नेता उनके बोलते हैं कि मैं और मेरे कुछ लोग। तो उनके कुछ लोग हैं कौन? जो उनके खास हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, वो उनके लोग हैं। नागरिक तो नहीं है, नागरिक तो बेचारे उनके पास पहुंच ही नहीं पाती है। तमाम जो है कि सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के घूमते हैं, और नागरिक बेचारी डर से उनके पास जाती नहीं है। अपने नेता से सवाल करने के लिए कोई भी नागरिक जाती नहीं है, और हर करने के लिए हर नागरिक को जाना चाहिए कि मंत्री जी आप बताइए आप कौन सा कार्य किया है, आप किस लिए आप वोट मांगने आए हैं, आप यहाँ पर मत आइए। अगर जो भी कार्य किया है तो आप बता दीजिए, गिना दीजिए कि हमने ये कार्य किया है इसलिए हम वोट मांगने आए हैं। यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं लोग, जो भी मंत्री या जो है कि हैं लोग, वो बोलते हैं कि हमको जिता दो। तो क्यों जितावे आपको नागरिक? आपने क्या किया है? अभी आपने देखा है इधर हमारे रसड़ा में ही इतना दबंग किस्म का जो है कि चेयरमैन विनय जायसवाल, दबंग बोलेंगे उसको, मतलब उसकी दबंगई वो थी कि वो जो है कि पूरा जो है कि 2-2 4-4 जो है कि राइफल वगैरह ले करके, मशीन गन लेकर के घूमने का, और वो कहीं जमीन लेकर के उनको ही लूट करके उनको ही डराएंगे। नागरिक डरेगी नहीं, नागरिक एकजुट हो रही है। आप लोगों को डराने का काम करेंगे कि आपको सही कार्य करना है, सही कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग मालिक हैं, आप लोग मालिक नहीं हैं। चुनिंदा लोग जो है कि बोलते हैं कि मैं मालिक हूं, और नागरिक जो चुनती है उसको लोग बोलते हैं कि वो कुछ नहीं। यही देश में जो चल रहा है, स्पीकर देते हैं कि भैया तुम लोग, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आप साथ हैं, लेकिन नागरिकों का जो शोषण हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप लोग अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, अच्छे जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ में रात दिन जो दौड़ रहे हैं उनको टिकट दीजिए।
उसमें से देखते हैं कि पैसा वाला कौन है और गुंडा कौन है, डरा कौन सकता है, उसको टिकट देने का कार्य किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे लोगों को टिकट देने का कार्य जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। हमारी पार्टी में तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि जो शुद्ध होएगा, साफ सुथरा होगा, चाहे वो कैसा भी हो, उसको ही हम लोग टिकट देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देंगे। जनता में जा रहे हैं, कैसा आपको मिला रिस्पॉन्स? हमको तो जनता में जो रिस्पांस मिल रहा है, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे जो है कि रिस्पांस मिलेगा। लेकिन खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत काम किया हूँ यहाँ पर, मैं जीतूंगा। अगर जो बोलते हैं कि मैंने कार्य किया है, तो परदहा की जो है कि मिल बंद है, रसड़ा की मिल बंद है, रसड़ा की चीनी मिल बंद है, घोसी की चीनी मिल बंद है, काटन मिलें बंद है, एक भी रोजगार नहीं है। और जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे एक रेफरल जो है कि हॉस्पिटल हैं। जो भी हॉस्पिटल है वहां पर आपको अगर जो पांव टूट गया तो रेफर किया जाएगा, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो गया तो रेफर किया जाएगा, सिर में दर्द हो गया तो रेफर, आपको खाली सर्दी जुकाम बुखार का दवाई दे दिया जाएगा, वो भी बोला जाएगा कि बाहर से दवाइयां ले लो। तो ये सब हॉस्पिटलों का हाल है और मैंने सब निरीक्षण कर रहा हूं, 5 साल से मैं लगा हूं कि हर हॉस्पिटल में जा रहा हूं, सरकारी हॉस्पिटल में। अब प्राइवेट में चल गए भैया तो आपका तो जो है कि क्या होएगा, भगवान ही आपका भला कर सकते हैं। तो असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे जो आज बेरोजगार हैं वो सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। जो बेरोजगार बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है, वो बच्चे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अभी उनको जो है कि ये मौका आया है लोकतंत्र का, अपना ताकत क्या है, एक वोट का ताकत क्या है, ये नागरिक बताएगी और ये सारे बच्चे जो हैं वही बताएंगे। जो जी कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत एक नंबर का है, लेकिन कल ही सागर में एक मीडिया वाले को गोली मार दिया गया, वो मर गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर आज मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरा शासन बहुत अच्छा है और आप बोलते हैं कि मीडिया मारा गया, आगे देखे होंगे वीडियो पे। तभी मान लीजिए कि मीडिया मारा गया तो क्या आप मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है कि हमारा शासन कितना बढ़िया चल रहा है? उनको भी तो मालूम होगा ना कि हमारा मीडिया का एक भाई जो है कि मारा गया है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा व्यवस्था किया, कौन सा शासन का जो है कि कौन सा जो है कि उसको मजबूती दिया जिससे जो है कि हमारा मीडिया का भाई नहीं, एक गरीब तबका का, गरीब से गरीब व्यक्ति को कोई मार नहीं सके, उसके लिए कौन सा शासक दिया कि जो कि वो लोग मारे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का एक तरफ प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सशक्तिकरण, हम कर रहे हैं सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, अब महिला डरी हुई है, सदमी हुई है। ये सशक्तिकरण तो नहीं है। सशक्तिकरण में क्या होता है कि दिन में भी घूम सके, रात को भी घूम सके, वो स्वतंत्र जो है कि अपने कार्य को कर सके, जैसा जो है कि अपने देश का हर नागरिक करता है, वैसे महिलाओं को भी जो है कि हर कार्य करने में वो सक्षम है। तो हम मुझे बोलता हूं कि वो सशक्तिकरण कामयाब है। आखिरी सवाल, 1 तारीख को वोट है और आप क्या कहेंगे, मुद्दा आपका क्या मुद्दा रहेगा और जनता आपको वोट आपको करेगी तो किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए, हमारा मुद्दा एक ही है, घोसी लोकसभा का डेवलपमेंट। यहाँ का जो नागरिक पलायन करके मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता जो लोग जाते हैं वो बड़ा तकलीफ में जाते हैं, वो खुशहाल होकर के वो यहाँ से नहीं जाते हैं। अगर जो उनको सारा सुख सुविधा यहीं मिल जाए तो 8 घंटा कार्य करके अपने घर पे जाएंगे और सुखी सुखी रहेंगे, बना बनाया खाना मिलेगा। नागरिक विकास पार्टी पूरे भारत को डेवलप करके दिखाएगी। इस तरह आप देख रहे थे मनोज सिंह जी को, नागरिक विकास पार्टी के जो